अभिषेक यार, बहुत जल्दी आप लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है एसबीआई मेंस का। तो बहुत लोगों को ये कंसर्न रहता है कि उसके बाद क्या। बहुत लोगों ने मेरे से ये पूछा भी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताइए। तो मैंने सोचा कि एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और अपना एक ऑफ़र लेटर शेयर करते हुए आप लोगों को एक क्लियर क्रिस्प बातें बता दी जाए, जो मेन चीज़ें हैं कि होता क्या है। तो मेरा एग्ज़ाम जो हुआ था 5/8 मतलब 5 अगस्त 2018 को हुआ था, और उसके लगभग लगभग 1 महीने बाद मेरे को ऑफ़र लेटर आ गया था। और ऑफ़र लेटर में सब चीज़ मेंशन थी कि मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो मेरे को जो रिपोर्ट करना था गाइस, 12 नवंबर 2018 को 9 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट कानपुर में रिपोर्ट करना था। मैंने यूपी से फॉर्म भरा था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना था। लेकिन जो मेडिकल हुआ था, सबसे पहले मेडिकल होता है आपका। मेडिकल सबसे पहले होगा जिसमें आपको डॉक्टर्स की लिस्ट दे दी जाएगी एसबीआई की तरफ से, और आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग 15 दिन पहले आपका मेडिकल हो जाएगा, और वो सील करके आपकी मेडिकल रिपोर्ट आपको दे देंगे। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, उस दिन आपको वो रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी है अपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो अब आगे चलते हैं, जो मेन चीज़ है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं। एक चीज़ और बता दूं आपको, सिविल स्कोर आपका चेक होता है। तो सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई लोन, क्रेडिट कार्ड या कुछ ड्यूज़ आपके ऊपर हैं जो कि एक बैड ड्यू है, मतलब जो कि आपका कंप्लीट नहीं है और आपने टाइम टू टाइम उसका पेमेंट नहीं किया है, तो उसका इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए वो आप सिविल स्कोर अपना अच्छा करके जाइए। जो भी आपके लोन्स ड्यूज़ हैं वो सब आप ख़त्म करके जाइए। तो ये है, देखिए, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल will have to be produced by you at the time of reporting there at in original। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिससे वेरिफिकेशन ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको इन दोनों में से एक चीज़ प्रोड्यूस करनी है, या तो बर्थ सर्टिफिकेट या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 12th वाला नहीं, 10th वाला चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी उसकी डेट कंसिडर की जाती है डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। तो सेकंड, आपको इनकम टैक्स पैन कार्ड, जिससे आपका सिविल स्कोर चेक होता है, ये मैंडेटरी है, ठीक है, ये आपको चाहिए। फिर इसके बाद आधार भी मैंडेटरी है। फिर सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आपका 10th 12th आपके कॉलेज की मार्कशीट्स, ये तीनों चीज़ चाहिए। और कॉलेज की डिग्री भी चाहिए, डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी आपके पास होगा उस समय, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट चल जाता है, क्योंकि मैंने भी अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखाया था। उस समय डिग्री थी नहीं मेरे पास, मिली नहीं थी मेरे को कॉलेज से, सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला था, ठीक है। और जो एक्स सर्विस मैन है उनको मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। इन केस कि अगर कोई एक्स सर्विस मैन ये वीडियो देख रहा है तो मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। 2 गैजेट, आप इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, 2 गैजेटेड ऑफिसर से आप करा सकते हैं गवर्नमेंट के, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 2 गैजेटेड ऑफिसर को नहीं जानते हैं, एक सच ऑफिसर मतलब एक गैजेटेड ऑफिसर से करा लीजिए, और एक किसी ऑफिसर ऑफ द बैंक, मतलब मैनेजर, बैंक मैनेजर कोई आपका जहाँ पे अकाउंट है वहाँ जाके आप उनका करा सकते हैं। तो एक गैजेटेड तो कंपलसरी है कम से कम, और एक बैंक मैनेजर का चल जाएगा। और इसके अलावा जो आपका, देखिए, एक और चीज़ है, लास्ट जो स्कूल या कॉलेज जो आपने अटेंड किया है वहाँ से भी आपको एक बना सकते हैं आप। ये वो भी गैजेटेड ऑफिसर ही माने जाते हैं, लेकिन कोई भी 2 चल जाएगा, इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, कोई भी 2 चल जाएगा। आप स्कूल के प्रिंसिपल से भी बना सकते हैं अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से, ठीक है। और हैंडीकैप्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उनको भी चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि सीएमओ या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का एक प्रूफ लाना पड़ेगा, हैंडीकैप वाला प्रूफ। और SC ST OBC जो भी कैटेगरी के लोग हैं उनको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, ठीक है। और ये होगा मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और उसके बाद लगभग 15-20 दिन बाद, ठीक है, 15-20 दिन बाद आपको रिपोर्ट करने के लिए बोला जाएगा ट्रेनिंग में। हालांकि इस बार ट्रेनिंग
होगी कि नहीं होगी, डायरेक्ट ब्रांचेस मिलेंगे कि नहीं। हमारे टाइम पे तो 52 डेज़ की ट्रेनिंग हुई थी मेरे टाइम पे, जब 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, और ट्रेनिंग हुई थी 2019 जनवरी से शुरू हुई थी। लगभग 52 डेज़ की ट्रेनिंग हुई थी। दिसंबर 3 को मेरी रिपोर्टिंग थी, ठीक है। और आगे ये देखिए, आगे फिर वो तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और मेडिकल में क्या क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। मेडिकल में देखिए, आपका ब्लड टेस्ट होगा, ESR टेस्ट होगा, ब्लड शुगर होगा, फास्टिंग और नॉन फास्टिंग दोनों में, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ब्लड यूरिया, सीरम, HIV टेस्ट, यूरिन स्टूल, रूटीन, एक्सरे ऑफ चेस्ट, जो भी मतलब नॉर्मल होता है। और इतना तो कुछ होता भी नहीं है मेडिकल में। मेडिकल के आज तक बैंक के मेडिकल में मेरे ख्याल से कोई रिजेक्ट नहीं हुआ होगा। वो बात अलग है अगर उसको कुछ ज़्यादा ही वैसी बीमारी है, लेकिन इतना हार्डकोर नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था, जो मेन 2 चीज़ें हैं कि ब्लड मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन दोनों के बारे में मैं बताना चाहता था। हालांकि अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद आपका ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। और अभी भी कोई क्यूरियस है तो उसको ये वीडियो देखने में बहुत फ़ायदा मिलेगा, और उसको एक रोड मैप पता चलेगा कि उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और किस तरीके से उसको चीज़ें करनी है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनके पास कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, तो वो अभी से तैयार कर सकते हैं अगर उनको सिलेक्शन पे अपना पूरा यकीन है, ठीक है। और इसके अलावा तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे क्या कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और इस बार एक और बात बताना चाहूँगा गाइस कि इस बार हो सकता है कि ये सब प्रोसेस इतना लंबा ना चले। हमारे टाइम पे 2-3 महीने के मतलब रिज़ल्ट आने के 2-3 महीने बाद तक ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन इस बार क्या है, पहले से ही रिज़ल्ट लेट आया है। तो हो सकता है कि SBI बहुत जल्दी ये सब प्रोसेस करे और 1 महीने के अंदर पूरा ये प्रोसेस निपटा के आपको जनवरी एंड तक या जनवरी मिड तक ज्वाइनिंग दे दे। तो यहीं तक रखेंगे वीडियो। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।